अस्सलामुअलैकुम हियर डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस टाइप 2। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस। Restriction endonucleases enzymes are those enzymes that are used in genetic engineering or biotechnology. And what is the main property of this enzyme? Actually, this enzyme cut double-stranded DNA in the middle, and the main property of this enzyme is that its recognition sequence is palindromic sequence. Restriction endonuclease enzyme को हम molecular scissors कहते हैं। और ये कौन सी एंजाइम है? ये वो एंजाइम्स है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। और इन एंजाइम का काम क्या होता है कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कट लगाता है। आपने याद रखना है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कट लगाता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक ख़ास सीक्वेंस पर ये कट लगाता है। इस वजह से कि ये ख़ास सीक्वेंस पे कट लगाता है, रिस्ट्रिक्टेड है सीक्वेंस तक, तो इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन। और एंडोन्यूक्लियासिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कट लगाता है मतलब डीएनए के जो मिडल पार्ट है इस पे। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, ये रिस्ट्रिक्शन जो साइड से है मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कट लगाते हैं, तो इसके लिए कौन सा सीक्वेंस है, रिकग्निशन सीक्वेंस कौन सा है? तो इसके लिए एक खास का सीक्वेंस है और इसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? तो वो सीक्वेंस जो अब दोनों साइडों से रेड करते हैं 5' to 3' या 3' to 5, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके साथ डीएनए मॉलिक्यूल है, 5' to 3' है और ये 3' to 5' है। क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल होता है तो ये इसमें अगर हम सीक्वेंस को रीड करें, सपोज अगर 5' से हम स्टार्ट कर लेते हैं GAATTC, इसी तरह 5' से इस साइड पे अगर कब करें तो GAATTC है। इसी तरह हम अगर इस साइड से CTTAEG और इस तरह CTTAAG है, तो मतलब दोनों साइड से जब हम डीएनए से जब आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मतलब रेड करते हैं और दोनों साइड से सेम आता है, इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नाम लिख के मैडम, तो मैडम को अगर आप दोनों साइडों से MADAM और इस साइड से भी MADAM, इस किस्म के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस है वो क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मतलब रिकॉग्नाइज करके इस पे क्या करते हैं? कट लगाते हैं। अभी ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है मतलब हम कहते हैं सिंपली ये कहते हैं कि सो इट कट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एट अ स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये डीएनए के जो मतलब JMH में जो कट लगाता है तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाता है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस जो है इनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मतलब एवरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस रिकॉग्नाइज अ कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नोन एज इट्स रिकॉग्निशन साइट। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इस ये अपना एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम कहाँ से हासिल करते हैं और मतलब इसका नोमेनक्लेचर क्या है और स्टिकी एंड क्या है और ब्लंट एंड क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्पेसिफिक नेम होते हैं और दिस नेम इज़ आफ्टर द होस्ट ओरिजिन। जिस बैक्टीरिया से ये हासिल किया होता है इसके नाम पे इसका है। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके FEC की बुक में है EcoR1, HEN2, HEN3 और ZOL। ये एंजाइम मतलब इसका क्या मतलब है? इस EcoR1 का क्या मतलब है? तो EcoR1 के नेम में सबसे पहले E जो है ये बैक्टीरिया की जिंद्रा को मतलब आपको बताता है। फॉर एग्जांपल ई का मतलब है इस्क्रीशिया कोलाई, तो ये बैक्टीरिया हमने इस्क्रीशिया कोलाई जिंद्रा से हासिल किया है। इसी तरह CO आपको रिप्रेजेंट करे, मिडल दो नेम ये आपको रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया की स्पीशीज़। जिस तरह की इस्क्रीशिया कोलाई इसका स्पीशीज़ है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हैंड्स को आप देखें तो ये HI जो है असल में आपको H आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? H आपको रिप्रेजेंट करता है हीमोफिलस
और आई जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंजा। तो मतलब ये मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जूल का अगर आप देखिए तो इस तरह जिंतोमोनास होलिसिकोला से ये हासिल किया है, होलिसिकोला, ठीक है ना। इसी तरह मतलब हर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट वर्ड जो है ये आपको जिनरा, सेकंड दो वर्ड जो है ये आपको क्या करते हैं स्पीशीज़, और ये लास्ट जो है ये बैक्टीरिया की स्ट्रेन आपको बताता है। अभी हम करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन पैटर्न क्या होते हैं। जब बैक्टीरिया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं तो ये किस तरह कट लगाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मतलब हर बैक्टीरिया का जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, तो इकोलाई का जो रिस्ट्रिक्शन साइज है वो है GAA-TTC। क्या है? GAA-TTC है। ये कट किस तरह लगाते हैं? सपोज अगर आपके पास ये DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, GAA-TTC है, तो इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये नीचे होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये एंटी पैरेलल कट लगाए दोनों साइड से, GA और मतलब यहाँ पर ये क्या है GA है। तो अब असल में ये इको R1 जो है ये कट किस तरह लगाता है, मैंने आपको बताया GAA-TTC है, तो इसकी कंप्लीमेंट्री CTTA-AG है। तो असल में ये मतलब जो कट लगाता है वो पाई प्राइम एंड पे कट लगाता है। कट किस तरह लगाता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। किस तरह ब्रेक करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये कट लगाते हैं GA पर, पाई प्राइम एंड के GA पर, और यहाँ पर भी पाई प्राइम एंड का जो G है इस पे कट लगाते हैं। तो इस तरह कट लगाता है और एक इस तरह दोनों साइड पे ये कट लगाता है। तो ये क्या होता है कि अगर ये इस तरह कट लगाता है तो क्या होगा, आपके पास जो होगा वो होगा AAA-TTC और यहाँ पर G आएगा पाई प्राइम एंड पे। इसी तरह नीचे साइड पे आप अगर देखें तो इससे क्या होगा CTTA और A, CTTA और A। तो इसका ये बेस जो है पाई प्राइम एंड पे ये ओवरहैंग होगा ये G, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा ये ओवरहैंग होगा। तो अभी असल में इस तरह की जो स्ट्रैंड बनता है इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड क्या होते हैं, असल में ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। जब आप दोनों को दोबारा मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ बाइंड करता है। इसको मतलब दोबारा बाइंड करने में कोई मसला नहीं होता। इस किस्म को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। अब इस स्टिकी एंड के दो टाइप्स होता है, एक को हम 5 ओवरहैंग कहते हैं, दूसरे को हम 3 ओवरहैंग कहते हैं। 5 ओवरहैंग वो होता है जिसमें ये देखो ये अभी क्या है, ये 5 ओवरहैंग है। मतलब ये है कि इसमें G जो 5 प्राइम एंड जो है वो क्या स्टिकी है, इसी तरह ओवरहैंग हुआ है। यहाँ पर भी 5 प्राइम जो है पासपेट जो है वो ओवरहैंग है। इसको हम क्या कहते हैं, 5 प्राइम ओवरहैंग। अभी जो क्या नाम है 3 प्राइम ओवरहैंग है, इसका मतलब क्या होता है कि जब इसका 3 ओवरहैंग होता है। इसकी एग्जांपल 3 प्राइम ओवरहैंग का एग्जांपल बताने के लिए मैं आपको एक और अच्छा, अभी 3 प्राइम ओवरहैंग का क्या मतलब है, ये जो KPN1 है मतलब ये क्लिप्सिलन अमोनिया से हासिल करता है। तो ये जो कट लगाता है ये 3 प्राइम एंड पे लगाता है। 3 प्राइम एंड पे किस तरह लगाता है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज इसका जो सीक्वेंस है वो GGTACCC है, और यहाँ पर इसके कंप्लीमेंट्री GGTACC है। तो ये क्या कट लगा, ये दोनों C के दरमियान कट लगाता है, और ये C किधर मौजूद है, 3 प्राइम एंड पे। मतलब है कि ये 3 प्राइम एंड पे लगाता है और इस पे भी लगाते हैं। तो जब ये कट लगाता है 3 प्राइम एंड पे तो 3 ओवरहैंग प्रोड्यूस होता है। मतलब कि यहाँ पर स्टिकी एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 ओवरहैंग है और यहाँ पर भी 3 ओवरहैंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 ओवरहैंग। तो स्टिकी एंड के दो टाइप्स है, एक को हम क्या कहते हैं 5 ओवरहैंग और दूसरे को हम क्या कहते हैं 3 ओवरहैंग कहते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ब्लंट एंड। अच्छा, अभी ब्लंट एंड क्या होता है मैं आपको इसकी एग्जांपल से मतलब बताता हूँ आपको कि ब्लंट एंड जो है हमारे पास एग्ज़ाम है, सम 1 एग्ज़ाम है। ये क्या एंजाइम है, ये क्या करते हैं कि ये असल में पैरेलल कट लगाता है दोनों साइड पे। सपोज एक इस CG के साथ और एक इस जो GC और CG के साथ ये कट लगाते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, दोनों एंड होगा। अब इसमें ओवरहैंग नहीं आए हैं तो उसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये हम किस तरह यूज़ करते हैं।